पिंकी बेटा, ये आप बिरयानी खा ले। घर में थोड़े से चावल थे जिनकी मैंने ये बिरयानी पका दी है। घर पे सारा राशन खत्म हो गया है, आज जल्दी से खाना खा ले, फिर कहाँ से भोजन लाऊंगी आपके लिए पिंकी बेटा। वैसे भी हालात बहुत खराब है हमारे, थोड़ा बहुत जो बचा था मैंने पका दिया है। खा लो बेटा। मम्मा, अगर मैं खा लूंगी तो आप क्या खाएंगी? मम्मा आप भी खाए ना। थोड़ा सा खाना है तो क्या हुआ, आप खाए, मुझे मम्मा भूख नहीं है, आप खा ले खाना। आपने भी तो कुछ नहीं खाया, कब से भूखी है आप मम्मा? बेटा मैंने पकाते पकाते थोड़ा सा भोजन खा लिया था, चलो बेटा थोड़ा सा यही है, आप खा लो, मेरी बेटी खा लो, पता नहीं कल कुछ मिले या खाने को ना मिले, ऐसे ही कोई राशन भी नहीं है। बाहर दरवाजा बजता है। अरे बेटा, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ खाने को दे दो। अरे आपको खाने को कुछ नहीं मिला, आ जाए अंकल, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, हमारे पास थोड़े से चावल है, मैं आपको वो दे देती हूँ। ऐसे ही छोटी पिंकी चिड़िया चील को खाना खिलाने के लिए अंदर ले जाती है, क्योंकि चील बहुत भूखा था। अरे ये ले आपके लिए ये बिरयानी, हम दोनों ने तो खाना खा लिया है, हमारी भूख मिट गई है, आप ऐसा करें ये थोड़े से चावल हैं, आप खा ले। ऐसे ही पिंकी उस चील को खाना खिला देती है, क्योंकि घर में सिर्फ वही खाना था। पिंकी दिल की बहुत अच्छी चिड़िया थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। ऐसे ही ये बाबा का चील पिंकी की इस अदा से बहुत खुश होता है। अरे बेटा, तुम बहुत दयालु और बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी। अरे बेटा, पिंकी बेटा, लगता है ये बाबा ये पोटली छोड़ गया है, अब जाओ भाग के जाओ, जाकर के दे आओ उनको। पिंकी पोटली देने जाती है, रास्ते में उड़ते हुए जा रही थी कि उसे आवाज देती है, लेकिन वो जाकर चील दूर रुकता है। अरे अंकल, आप तो ये पोटली भूल गए थे हमारे घर, अपनी ये पोटली ले ले, आप तो एक साधु बाबा है, आपने हमारे घर खाना खाया, आपने अच्छा किया, आपकी भूख मिट गई होगी। अरे बच्ची, मैं एक साधु बाबा हूँ, हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, मैं खुद ही आपके घर छोड़ के आया था। जाओ छोटी चिड़िया, ले जाओ अपने घर, और आप ये ले लो, आपका तोहफा है ये। मम्मा, साधु बाबा ने ये कहा है कि ये पोटली आप ले लो, आपको तोहफे में दी है ताकि आपने खाना खिलाया। ऐसे ही जब पोटली खोलते हैं तो बहुत सारा सोने के सिक्के निकलते हैं। अरे बेटा, पिंकी बेटा, ये आपके अच्छे काम का नतीजा है, आपने साधु बाबा की मदद की, उसे खाना खिलाया, उसने इनाम में आपको इतने सारे सिक्के दिए, अब तो हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, कल खाने की बहुत टेंशन थी, अब खाना ले आऊंगी मैं। ऐसे ही मम्मा चिड़िया सौदा लेने चली जाती है। अरे बंटी भैया, मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, आप ऐसा करें, जब कोई गरीब पंछी आए तो उसको मेरे पास भेजना, मैं उसकी ज़रूर मदद करूंगी, आप उसको मेरे पास भेजा करना, फिर मैं उसकी मदद करूंगी। अरे चिड़िया, क्या हो गया है, इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गई हो? तुम तो रोज मुझसे उधार खाना लेके जाती थी, इतने अच्छे हालात कैसे हो गए हैं तुम्हारे? मुझे समझ ही नहीं आ रही। ऐसे ही बंटी कबूतर जा रहा था। अरे बंटी भैया, मुझे तो एक रोटी खाने को दे दो, बहुत भूख लगी हुई है, कब से कुछ नहीं खाया, रोज तुमसे मांगने आती हूँ, अब दे भी दो, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। अरे कभी कभी तुम यहाँ मुझसे मांग रही हो, जाओ रानों के पास जाओ, उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, न जाने कैसे अमीर हो गई है, कह रही थी जो गरीब पंछी आए उसे मेरे पास भेजना, जाओ तुम भी उससे ले आओ खाना। अच्छा चिड़िया, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई हो, तुम्हारे पास कहाँ से कोई मालो दौलत आ गई है, तुम कैसे किसी की हेल्प करने लग गई हो, मुझे भी रोटी चाहिए, बताओ तो बात। ऐसे ही रानो चिड़िया साधु बाबा की सारी कहानी सुना देती है। काली कभी तो बहुत चालाक थी, वो सारी कहानी सुन लेती है और रोटी लिए बगैर ही वहां से जाने की करती है। अरे चिड़िया रुको रुको, मुझे नहीं रोटी चाहिए, मैं तो उस साधु बाबा को ही ढूंढ के आती हूँ। ऐसे ही काली कभी साधु बाबा को ढूंढने के लिए जंगल में मारी मारी फिरती है। अरे साधु बाबा, कब से आपको ढूंढ रही हूँ, बहुत ज्यादा भूख भी लग गई है मुझे,
आपको न जाने कब से ढूंढ रही हूँ। जो चिड़िया को पोटली आपने दी थी, मुझे भी वैसी पोटली दे देना साधु बाबा। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। आपको कुछ खाना है तो ला देती हूँ। अरे नहीं नहीं कवि, ये जाओ, ये कुछ ये लड्डू है, जा करके वो सामने पीपल का दरख्त है, उस पे एक बूढ़ी बैठी है, जा करके उस बूढ़ी चिड़िया को दे आओ, तभी मैं तुम्हें भी वैसी ही पोटली दूंगा। अरे साधु बाबा को कौन सा पता चलेगा कि बुढ़िया को कितने लड्डू दिए। कुछ खा लेती हूँ इनमें से लड्डू, वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। ऐसे ही गौरी कवि कुछ लड्डू खा करके बुढ़िया के पास चली जाती है। बूढ़ी का तो चिड़िया को आधे लड्डू दे देती है। ये लो चिड़िया, साधु बाबा ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, तुम्हें तो भूख लगी होगी, ये लो जल्दी से आप खा लो। और मुझे भी जाना है का। ऐसे ही काली कव्वी वापस आ जाती है। साधु बाबा, अब मुझे वो पोटली दे दे, मैंने दे दी है आप लड्डू उस चिड़िया को, अब मुझे दे दे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये लो तुम्हारा, ये तुम पोटली ले जाओ, तुमने पोटली मांगी, ये रही। और जैसा करना होता है वैसा ही पढ़ना होता है, जो जैसा करता है वैसा हो जाता है। ऐसे ही काली कवि पोटली लेकर आती है। ये पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, जैसा करना वैसा करना। जब पोटली खोलती है तो पत्थर निकल आते। अच्छा, इसलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि मैंने लड्डू खा लिए थे। मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, मैंने ये क्या कर दिया।